हाँ तो बाबू, कल आप लोगों को क्लास में जो हम लोग पढ़ाए थे, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे हेलमिन्थोलॉजी स्टडी ऑफ वार्म। क्या? हेलमिन्थोलॉजी स्टडी ऑफ वार्म, जिसमें हम लोग वार्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हेलमिन्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखो हेलमिन्थ मतलब क्या होता है बाबू? वार्म होता है। ठीक है, क्या होता है? वार्म होता है। इस हेलमिन्थ को हम दो पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट पार्ट में हम डिवाइड किए तो पहला पार्ट में आया था बाबू क्या आपका? प्लेटी। प्लेटी हो गया, प्लेटी और हेलमिन्थ हो गया। बाबू आपको प्लेटी के बारे में क्या बताया था? फ्लैट वार्म। क्या? जिसमें फ्लैट वार्म पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्लेटी हेलमिन्थ बोलेंगे। देखिए बाबू, इसके अंदर का एग्जाम्पल प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को ही बोलते हैं ड्यूगेसिया। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लेनेरिया होंगे, प्लेनेरिया बोलेंगे। या मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेनेरिया बोलेंगे। ये प्लेनेरिया जो आता है आपका, ये आता है प्लेटी हेलमिन्थ के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे इस्कियोस्टोमा। इस्कियोस्टोमा, इसको बोलते हैं ब्लड फ्लग। क्या बोलते हैं बाबू? ब्लड फ्लग। इस्कियोस्टोमा मतलब ब्लड फ्लग। अब बाबू थर्ड एग्जाम्पल के बारे में इसमें बात करेंगे तो हम लोग थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो थर्ड में आएगा फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका। ठीक है, फेसियोला हिपेटिका आएगा। और ये जो आया आपका, ये प्लेनेरिया का आपका डायग्राम है जिसमें मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फेसियोला हिपेटिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फेसियोला हिपेटिका को क्या बोलते हैं? लीवर फल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लीवर फल्क। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लक। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लक। तो देखिए, ब्लड फ्लक कौन हुआ? एस्कियोस्टोमा, और फेसियोला हिपेटिका क्या हो गया? लीवर फ्लक। लीवर फ्लक, इसका डायग्राम ये हुआ। और देखिए बाबू, इसके अंदर आता है एक टेनिया। क्या आता है बाबू? टेनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं टैप वार्म। क्या बोलते हैं बाबू? टैप वार्म। टेनिया मतलब, टेनिया को बोलते हैं टैप वार्म। अब टेनिया के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है तो टेनिया के अंदर बाबू आएगा टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम, टेनिया हो गया, सोलियम हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? पॉर्क वार्म बोलते हैं। क्या बाबू बोलते हैं? पॉर्क वार्म। जो पॉर्क के अंदर वार्म्स रहते हैं उसको बोलते हैं टेनिया सोलियम। अब ये इसका डायग्राम हुआ बाबू, तो डायग्राम में देखिए एस्कोलेक्स। एस्कोलेक्स जो पार्ट हुआ वो होगा आपका माउथ का पार्ट। क्या होगा? एस्कोलेक्स, माउथ पार्ट्स। और इसका नेक रीजन, इसको नेक रीजन बोलते हैं, और एस्कोलेक्स को बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। अब देखिए बाबू, ये रोटेट किया और इसका जो सिगमेंटेड है इसको बोलते हैं एस्ट्रोबिला। एस्ट्रोबिला मतलब इज सिगमेंटेड, मतलब एस्ट्रोबिला का मतलब होता है इज सिगमेंटेड। इच सिगमेंटेड इज कॉल्ड द प्रोग्लोटिड। क्या बोलते हैं बाबू? इच सिगमेंटेड मतलब इच सिगमेंटेड मतलब हर एक सिगमेंटेड के बारे में बोल रहे हैं। तो इच सिगमेंटेड इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड। क्या बोलते हैं बाबू? इसको प्रोग्लोटिड। नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, प्रोग्लोटिड। तो क्या बोलते हैं बाबू? इच सिगमेंटेड इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड। क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड। अब देखिए बाबू, इसके अंदर नेक्स्ट हम लोग इसका क्लासिफिकेशन टेनिया सेग्नाइटा। टेनिया सेग्नाइटा, इसको बोलते हैं बिफ टैप वार्म। क्या बोलते हैं बाबू? बिफ टैप वार्म। तो टेनिया सेग्नाइटा, टेनिया सेग्नाइटा मतलब बिफ टैप वार्म। अब देखिए, अब इसके नीचे आता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। देखिए, टेनिया सेग्नाइटा को हम लोग बोलते हैं बीफ टैप वार्म। बीफ टैप वार्म, बीफ मतलब कैटल्स ना, बीफ टैप वार्म। ठीक है, अब देखिए इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस बोलते हैं बाबू डॉग टैप वार्म को बोलते हैं हम लोग इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, डॉग टैप वार्म। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से, और उसके बाद फिर हम उसको एस हेलमिन्थ के बारे में आपको समझाते हैं। नोट कर लिए होंगे बाबू आप लोग। तो आप लोग देख लिए कि हेलमिन्थोलॉजी स्टडी ऑफ वार्म में जब हम हेलमिन्थ को दो पार्ट में डिवाइड किए तो पहला आया प्लेटी हेलमिन्थ और दूसरा आया एस्क हेलमिन्थ।
तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में तो आप लोग को बता दिया गया कि क्या क्या होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में तो आप लोग प्लेनेरिया पढ़े, एस्कियोस्टोमा पढ़े जिसको ब्लड फ्लग बोलते हैं, फेसियोला हेपेटिका पढ़े जिसको लिवर फ्लग बोलते हैं, टेनिया पढ़े जिसको टैप वर्म बोलते हैं, उसको टेनिया के अंदर क्लासिफाइड किए तो टेनिया सोलियम होगा जिसको पॉर्क वर्म बोलते हैं। इसके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किए। स्कॉलेक्स जो माउथ रीजन रहता है उसको स्कॉलेक्स बोलते हैं, जो उसका नेक रीजन होता है उसको नेक बोलते हैं, और ये हर पार्ट में सेगमेंटेड रहता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रोबुला। स्ट्रोबुला मतलब होता है इच सेगमेंटेड, और इच सेगमेंटेड इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड। मतलब इच सेगमेंट जितना भी सेगमेंट है इस सेगमेंटेड को बोलेंगे इस सेगमेंटेड इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड। प्रोग्लोटिड। अब इसका नेक्स्ट है आपका टेनिया सेगनाइटा। टेनिया सेगनाइटा मतलब बीफ टैप वर्म, और इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसा मतलब डॉग टैप वर्म। इतना आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं किधर, एस हेलमेंसिस के तरफ। तो एस हेलमेंसिस के तरफ गए थे तो बाबू बताए थे कि एस हेलमेंसिस में हम लोग स्टडी करते हैं राउंड वर्म के बारे में। किसके बारे में बाबू? राउंड वर्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं बाबू? निमेटोहेल्मिन्थ्स। क्या बोल सकते हैं बाबू? निमेटोहेल्मिन्थ्स। और क्या बोल सकते हैं बाबू? नीमेटोड्स। क्या बोल सकते हैं? नीमेटोड्स। एस हेलमेंसिस। अब देखिए बाबू इसके अंदर एक एग्जांपल आता है। देखिए एग्जाम्पल क्या आता है? एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड। एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड। फिर से अच्छे से, एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड। कॉजेस क्या होता है बाबू? एस्केरिस। इससे एस्क्रिएसिस होता है। इसका से जो डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं एस्क्रिएसिस बोलते हैं। तो एस्क्रिएसिस किससे हुआ आपका? एस्क्रिएसिस लिम्ब्रिक्वाइड। एस्क्रिएसिस लिम्ब्रिक्वाइड से जो कॉजेज होता है उसको एस्क्रिएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्क्रिएसिस बोलते हैं। इंटेस्टाइनल राउंड वर्म। बेटा देखिए यहाँ पे देखिए बाबू, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या है? मेल है। सेकेंड पार्ट क्या है? इसका फीमेल है। दोनों का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दोनों को अलग अलग स्टडी करना है हम लोग को। तो देखिए बाबू जब भी हम देखेंगे किसको? एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड यानी इंटेस्टाइनल राउंड वर्म को, तो मेल जो भी होगा वो कैसा रहेगा बाबू? स्मॉल रहेगा। कैसा रहेगा? स्मॉल रहेगा। जस्ट अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ। और क्या होता है ये देखिए, इसका बॉडी जो है कैसे स्ट्रेट आया, फिर कैसे हो गया? कर्व हो गया। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? इसको कर्व इंड बोलते हैं। मतलब कि मेल के केस में हम बात करेंगे एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड के बारे में। तो मेल के केस में क्या होगा बाबू कि मेल के केस में स्मॉल होगा मेल, और इसका जो बॉडी होगा जो क्या होगा वो ऐसे कर्व टाइप से घुमा हुआ रहेगा जिसको बोलेंगे कर्व्ड इंड। क्या बोलेंगे बाबू? ये कर्व्ड इंड है। और इसको क्या बोलते हैं? पीनियल सेटाई बोलते हैं बाबू। पीनियल सेटाई देखिए ये एनएच को अपना क्या करते हैं कि डेवलप कर लेते हैं किसके? कॉपुलेशन के फॉर्म में, कॉपुलेशन करने के लिए। पीनियल सेटाई का मतलब यही होता है। देखिए सॉरी देखिए बाबू अब क्या है? फीमेल। फीमेल कैसी होती है इसकी बाबू? लार्ज होती है। और देखिए इसका अपर पार्ट को बोलते हैं माउथ, और इसका इंड देखिए बाबू कैसा है? स्ट्रेट है। कहीं इस पे कर्व दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो ये कैसा हो जाएगा? लार्ज हो जाएगी। तो कभी भी इंटेस्टाइनल राउंड वर्म में फीमेल हमेशा लार्ज होती है और मेल हमेशा आपका स्मॉल होता है। अब तो आप लोग को बाबू क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि क्या होता है एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड, उससे कॉजेज होते हैं एस्क्रिएसिस, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म। इंटेस्टाइनल राउंड वर्म में आपका क्या होता है बाबू? मेल फीमेल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेल क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि उसका क्या होता है? उसका जो कर्व शेप का उसका बॉडी हो जाता है, जहाँ पीनियल सेटाई रहते हैं, और उसको पीनियल सेटाई वो अपने एनस को ऐसा डेवलप कर लेते हैं जो पॉपुलेशन में हेल्प करता है, उसको पीनियल सेटाई बोलते हैं। इसका कर्व्ड इंड होता है। फीमेल स्ट्रेट रहती है हमेशा, इसलिए फीमेल हमेशा लंबी रहेगी। मेल के कंपैरिजन में इसकी फीमेल हमेशा वो लंबा रहेगी और लार्ज रहेगी। और इसका जस्ट अपर पार्ट में क्या रहता है? इसका माउथ रहता है, और फीमेल हमेशा स्टैंड इन रहती है। अब देखिए बाबू आपका क्लियर हो गया। और इसी में एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे एनसाइलोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा क्या? ड्यूडेनली इसको बोलते हैं हुक वर्म। जनरली कहाँ होता है? कॉमन इन बेरे फुटेड। कॉमन इन बेरे फुटेड। बाबू बेरे फुटेड का मतलब क्या होता है? बेरे फुटेड, बेरे और फुटेड
मतलब होता है बाबू नंगे पांव, मतलब नंगे पांव में जो रहते हैं इस कंडीशन में ज्यादा ये देखने को मिलता है। किसमें? नंगे पांव। नंगे पांव, नंगे पांव मतलब बेरे फुटेड के बारे में। इसमें मिलेगा कौन? एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनली, हुक वर्म इसको बोलते हैं। तो हुक वर्म कहाँ मिला? कॉमन इन बेरे फुटेड में मिलेगा। अब बाबू इसी के अंदर आते हैं बुकचेरिया, उकचेरिया बॉनक्राफ्टी। उकचेरिया बॉनक्राफ्टी जिसको बोलते हैं बाबू फ्लेरिया वार्म, फ्लेरियल वार्म। फ्लेरिया जिससे कॉज होता है उसको फ्लेरिया वार्म बोलते हैं। और इस उकचेरिया बॉनक्राफ्टी से क्या होता है बाबू? फ्लेरिया होता है। और इसका फ्लेरिया का जो वेक्टर होती है बाबू, फ्लेरिया का जो वेक्टर होता है, सॉरी, ये जो फ्लेरिया होती है, ये फ्लेरिया का जो वेक्टर होता है, ये फ्लेरिया की जो वेक्टर होती है वो फीमेल क्यूलेक्स होती है। क्या होती है? फीमेल क्यूलेक्स होती है। तो याद रखना है बाबू, जो फ्लेरिया का वेक्टर्स होती है उसको फीमेल क्यूलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? फीमेल क्यूलेक्स बोलते हैं। तो आप लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया हेलमिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्म के बारे में। आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।